ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹੰ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਏਹੀ ਬੰਦਨਾ, ਫਿਰ ਜਉਨੇ ਪਾਵੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਨੇ। ਅਹੰ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਹੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਅਹੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਹੰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਫਿਰ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਮਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਰੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਤੰਗੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰੋਗ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੁਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਹਿ ਕੁਰੰਗਾ, ਹਿਰਨੋ ਨਾਦ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਰੋਗ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਹੰ, ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ, ਕਿਧਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਅਹੰਕਾਰ ਧਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਸੁਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
और शक्ति, सता, ताकत इसके आधार पर खड़ा होता है। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल की तरह घूम रहा है, जोबन की मस्ती विच, धन की मस्ती विच और सता की मस्ती विच। धन जेब दे च होवे या मन की सोचनी दे च होवे, जोबनवंत होवे या जोबन की चाह मन दे च होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागलपन की सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है इसे विच। अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, दूसरे को तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप को महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। जिसकी महफिल विच खुर्शीद ये सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। खुद रा बुजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप को आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनू एक होर ढंग नाल भी बयान करते हैं। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान की मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। इल्म की जहालत नालों चंगा है जहालत दा इल्म। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और
कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है। तो अहंकार इस गल का सबूत है, जो इल्म है वो अमल दे च नहीं, और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, ज्ञान की मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रविदास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। ये सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत लई फिरदी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदियां भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होंदा, उसनूं इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना वेद। इकद नूं न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अखर का भ्यो न लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल के तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने, अहंकार भी पंड चुकी फिरदे ने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार के गुणा ते ही खड़ा होंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल
स्पष्ट रूप दे अहंकार की प्रदर्शनी करती है। भगत कबीर कहते ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े। तू है कि हड्डियां हड्डियां दे ते चढ़िया होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी। और की है तू? हड्डियां दा मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान और खलड़ी दा मान। इस तो इलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, करपूर बहुत सुगंधा, परस मानक देहं मलीणं, मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां, स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध, खून, मिंज, मांस, खलड़ी। अज्ञानी एवं ही तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है। फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब कुछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे? उसदे वसाइल नाल ही सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ये तन, और तन उसकी देन है। ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन का अहंकार, सता, प्रभुता, इसका अहंकार अगां चलिए तो अहंकार नू बैठण वास्ते कोई गुणा का सिंघासन चाहिए। दान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सेवा का अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठण लई बनाईदा है, बनाई जाता है, बनाई जाता है, बनाई जाता है। और गुणा के आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होता है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इसके अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन का त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग का अहंकार, सता कोल है, सता का अहंकार, सता का त्याग कर दिता है। हुण त्याग का अहंकार, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है।
पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ये जप, ये माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए। पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने। अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है, उसकी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं। वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा। कौन होंदा है परमात्मा? दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा। कौन होंदा खुदा? अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है, और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके, और हर एक दा मान मैं हो जावां, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होती है, तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होती है, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है। ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है।
इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम दे जिसदियां सारियां क्रियावां दे भगवत की प्रदर्शित भगवत की नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रगट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। कि तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाए। कि मैं ते तू दोवें कट्ठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हाँ। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हाँ, मैं हाँ। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत इस कारण हो रही है मैं मैं। पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है। तू ही है, तू ही है, तू ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार कि सलामत न कुनद। इस ढंग नाल चल रस्ते विच कि किसी दा सिर मजबूरन ना झुके। इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तोरा, दरपेश ना ख्वानद ओ इमामद न कुनद। ये किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो नमाजियां दे पीछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अगे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनने का चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी तो लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरना दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। और जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है शायद उसनों मखलूक दे कदमां दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंगे। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाते ने ते थले गिरता है। इस वास्ते कहते गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होकर रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक